अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वैम्पायर लव बाय RK राइट्स। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। प्लीज़ हेल्प मी गॉड, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। मेरा फ़ोन टूट गया। वो तेज़ी से सड़क की साइड लाइन पर भाग रही थी। पता नहीं पहले वो लड़की और अब ये लड़का। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। आखिर इनको मुझसे ही कोई ना कोई मसला क्यों होता है। ब्रेंडा ने आंखों से आंसू गिराए। हे यू पागल बिल्ली, माइकल ने पीछे से गाड़ी रोककर कहा। ब्रेंडा ने सुन लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा मगर वो माइकल से दूर रहने में ही भलाई समझ बैठी थी। तुमसे हो तुमसे हो क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुमसे कह रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? रुको। माइकल ने गाड़ी से बाहर निकलते उसको पीछे से बाजू से खींचकर अपनी तरफ किया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आगे ही तुम्हारी वजह से पूरी क्लास मुझ पर हंसी और फिर फ़ोन टूटा। फिर मेरे साथ बुरा होने वाला था जो तुमने होने से बचा लिया। प्लीज़ मुझ पर एहसान करो, जाओ यहाँ से। ब्रेंडा ने ना जाने एक ही पल में माइकल को इतनी सुना दी थी। उसने ब्रेंडा की कोनी को अपने सीने पर रखा और उसका चेहरा अपने चेहरे के मुकाबिल किया। गौर से देखने पर पता चला कि माइकल ने लेंस लगाए हुए थे। शायद कलर्स बदल जाने पर लेंस निकल सिया थे निकल जाने पर लेंस नहीं। तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक है। नया ठीक है, नया इसलिए नहीं दिया कि बातें ही ना सुनाती रहो। इसलिए पुराना वाला ही ठीक करवा कर लाया हूँ। गाड़ी में रखा है, यहाँ से हिलना मत, अभी ला रहा हूँ। माइकल ने कहते उसको खुद से आज़ाद किया और कार से फ़ोन लाकर ब्रेंडा को दिया। ये लो तुम्हारा फ़ोन। अब ये मत कहना कि मुझे कैसे बता मैं तुम्हारे एक एक पैसे वापस कर दूँ। मुझे कैसे मुझे बस कैसे मुझे पैसे बताओ, मैं तुम्हारे एक एक पैसे वापस कर दूंगी। माइकल ने तंजिया कहा तो ब्रेंडा ने किसी बिल्ली की तरह फ़ोन को झपट कर पकड़ा और मुंह के जावे बनाती वहां से चली गई। माइकल उसको जाते देख खुद भी वहां से चला गया मगर वो अब सैम से एक मुलाकात करना चाहता था। रात के 11:30 का टाइम था जब एक गाड़ी इस देखने वाले घर के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकलते बड़ी ही रौबदार शख्सियत मालूम होता था। ब्लैक जैकेट, ब्लू जीन्स, गले में रेड कलर का स्टॉलर, जिसको देखकर शदीद सर्दियों का सीन लगता था। न जाने उसके चलने में इतनी अना क्यों थी, या फिर वो जब भी इस घर में आता था तभी ऐसा बन जाता। तो आ गया आपका माइकल, उसका वेलकम बैक करे डैड। सैम ने शीशे की खिड़की के सामने खड़े होते माइक को देखते कहा। वो अंदर नहीं आएगा? सैम हैरान हुआ अपने बाप का जवाब सुन, जबकि वो सोफे पर बैठा बड़े ही आराम से वाइन पी रहा था। माइकल ने एक सरसरी नज़र डाली और आगे बढ़ गया मगर चंद ही कदमों बाद उसने माजी की तल्ख यादों को सोचा और वहीं पर कदम रोके वो सर उठाकर ऊपर वाले कमरे की खिड़की को देखकर मुस्कुराया था जिसमें उसने सैम को देखा। और मुस्कुरा क्यों रहा है डैड? सैम ने जे की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि वो आना नहीं चाहता। जे ने उठते खिड़की के पास जाना चाहा। माइकल ने फिर से अंदर जाना चाहा मगर फिर हिम्मत खोते वो वापसी को मुड़ा। आपने इतने यकीन से कैसे कहा कि माइकल नहीं आएगा? माइकल ने सैम की आवाज़ सुनी और एक तरफा देखकर मुस्कुरा दिया जबकि वो वहाँ से वापस चला गया। वो खामोशी से आया था और बगैर बात किए या फिर मिले वो वापस भी चला गया था। माइकल जब तक अपने प्रॉमिस को नहीं ख़त्म करेगा वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा जब तक उसको मेरी ज़रूरत ना पड़े, और वो एक दिन ज़रूर पड़ेगी। जे ने वापस सोफे पर आकर बैठते कहा। माइकल ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। एक और दिन जिंदगियों का मुंतज़िर था। माइकल की आज सुबह से ही तबीयत ख़राब थी। उसको ऐसे फील हो रहा था जैसे अगर ब्लड नहीं मिला तो जान चली जाएगी। मगर वो इस टाइम यूनिवर्सिटी में था, अब उसको यहाँ से कैसे ब्लड मिलता? वो कुछ भी ना समझे यूनिवर्सिटी की लास्ट सेशन में चला गया जबकि उसको वहाँ पर एक सफ़ेद बिल्ली नज़र आई। उससे उससे अच्छा माइकल के लिए और क्या हो सकता था कि एक बिल्ली दिखाई दे दी। मगर थोड़ी देर बाद जब वो उस सेशन से बाहर निकला तो वो अपने लबों पर से खून को साफ कर रहा था जबकि वहाँ पर एक और ने उसकी हरकत को नोट कर लिया था मगर माइकल उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सका था। तुम क्या ढूंढ रही हो? ब्रेंडा यूनिवर्सिटी में आते ही सामने एक लड़की को परेशान देखती कहती है जो बेंच पर बैठी रोने वाला मुंह बना चुकी थी। अरे यार, मेरी कैट नहीं मिल रही, पता नहीं किधर चली गई है। उसने लहजे में अफसोस किया। यही कहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी।
ब्रेंडा ने उसको बड़े ही प्यार से समझाया। वो उसके कंधे पर हाथ रखती उसको तसल्ली देती है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी क्यूटी है, मगर पता नहीं किधर चली गई। क्या तुम मेरी मदद करोगी उसको ढूंढने में? जल्दी से उठ खड़े होते हुए उसने सपाट लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और वैसे भी मेरा पहला लेक्चर फ्री है। मगर यार, मुझे ब्लू से बहुत डर लगता है, ब्रेंडा ने उठते कहा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वो अब बिल्ली को ढूंढना चाहती थी। वो बहुत ही प्यारी बिल्ली है, तुम उससे बिल्कुल भी मिलकर डरोगी नहीं। वैसे वो दिखती कैसी है? ब्रेंडा ने काफ़ी चलने के बाद पूछा। वाइट कलर की है, उसके गले में एक चेन है जिस पर क्यूटी लिखा हुआ है। ब्रेंडा ने सामने से आते माइकल को देखा और फिलहाल उसके लिए उस बिल्ली और लड़की को भूल फिलहाल वो उसके लिए उस लड़की और बिल्ली को भूल गई। वो इर्द गिर्द नज़रों को करता अपने अंगूठे से लब साफ करता चल रहा था, जबकि लिबास हमेशा की तरह जीन्स शर्ट और लॉन्ग कोट था। वो बिल्कुल उसके पास से गुजरा, मगर उसने ब्रेंडा को इग्नोर किया। चेहरा दूसरी तरफ करता हुआ आज ब्रेंडा को देखना भी नहीं चाहता था। ब्रेंडा ने भी अच्छा खासा मुंह चढ़ाया और अब बिल्ली की तलाश में वो दोनों उसी सेशन में आए, मगर वहाँ पर भी कुछ ना मिला और ऊपर से क्लास का टाइम हो रहा था। ब्रेंडा ने उसको क्लास लेने का कहा, जबकि वो इनकार कर गई, ये कहकर कि मैं अपनी क्यूटी को ढूंढूंगी। ब्रेंडा उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। वो दोनों जल्दी से क्लास ज्वाइन करती है। सामने चार्ली खड़ा बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। उसने खामोशी से अपनी सीट पर बैग रखा और वो दोनों फ्रंट पर एक साथ बैठी, जबकि माइकल अभी तक क्लास में नहीं आया था। चार्ली ने भी माइकल को इग्नोर करते लेक्चर स्टार्ट किया, मगर वो अंदर ही अंदर से परेशान था, क्योंकि माइकल ने 2 दफ़ा वक्त को रोका था, जो उसकी सेहत के लिए बुरा हो सकता था। ओके, क्लास लेक्चर एंड हुआ, आप सब मेरी तरफ मुतवज्जा हों, चार्ली ने क्लास एंड करते कहा, जबकि अब वहाँ पर माइकल आया। वो बड़े ही आराम से चलता, चार्ली को इग्नोर करता क्लास के लास्ट पर जाकर बैठा। ब्रेंडा हैरान हुई कि आज सीट भी चेंज कर ली, मगर वो हमेशा की तरह इस एहसास मुरव्वत को रद्द कर देती। माई डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लिसन टू मी। चार्ली ने अल्फाज दबाए, क्योंकि उसको माइकल का क्लास में लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वो कर भी क्या सकता था, आखिर माइकल उसका दोस्त था। इस वीक आपके पास से इस वीक आपके पासिंग एग्ज़ाम्स के बाद हम 2 डेज़ के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं देंगे। जो स्टूडेंट्स पास हो वही जाएगा। ओके है ओके है नाउ, गुड डे। चार्ली ने क्लास एंड करते अपना बैग उठाया और बाहर चला गया, जबकि माइकल उसके जाने के बाद खुद भी जाना चाहता था, मगर सैम ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैंने सुना है कि हमारी क्लास की एक स्टूडेंट की कैट कहीं पर गुम हो गई है। सैम ने ऊंची आवाज़ में सद लहजे में माइकल की तरफ देखते कहा, जबकि वो ब्रेंडा के साथ उठती लपक कर सैम के पास आई। क्या तुमने मेरी क्यूटी को देखा है? उसने सपाट लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे तुम बहुत ही क्यूट हो, मगर हाय तुम्हारी क्यूटी। सैम फ्रंट में पर बैठा था। उसने फ्रंट से चलते अपना रुख माइकल की तरफ किया, जो अपना बैग उठाता बाहर जाना चाहता था, मगर सैम ने उसको रोक दिया। मेरा रास्ता छोड़ो वरना, माइकल ने सख्त तासुरात से कहा। ब्रो कूल, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे बैग में चेन मुझे नज़र आ रही है, वो कहीं क्यूटी की तो नहीं? अब तो सभी माइकल की तरफ आए। ब्रेंडा भी हैरान हुई। माइकल, ये मेरी। वो साकी सी चलती माइकल की बैग से बाहर हवा में लटकती चेन को देखकर फौरन पहचान गई। अब तो क्लास में गर्मा गर्मी का सीन बन गया था। तुमने बताओ, कहाँ पर है मेरी क्यूटी? वो माइकल का कॉलर पकड़ लेती है। माइकल ने उसका हाथ एक ही झटके से परे झटका। मेरा जितना स्टेटस है तुम्हारी बिल्लियों की, तो मेरे नौकरों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम मुझ माइकल से बदगुमान हो। हा हा हा। माइकल ने हवा में एक कहकहा लगाया, जबकि ब्रेंडा को इस वक्त बिल्कुल अजीब सा शख्स लग रहा था, क्योंकि उसको इतना ही मान था अपनी दौलत पर। वो साकित सी खड़ी, अब एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी, जबकि माइकल क्लास से बाहर निकल गया, मगर जाने से पहले वो ब्रेंडा की चेयर के पास खड़ा हुआ। और हाँ, आज के बाद याद रखना कि मैं माइकल माफ़ी किसी किसी को देता हूँ। माइकल ब्रेंडा को थप्पड़ याद करवा गया। ब्रेंडा ने सर झुकाया, जबकि माइकल क्लास से बाहर निकला। वो जब से आया था तब से ही उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जिस हाथ पर पट्टी थी वो सियाह हो रहा था। वो अपने अंधेरे से कमरे में अकेला था। माइकल दीवार में लगी वाइन की लाइन के पास जाकर एक स्टूल पर बैठ गया। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। आज फिर से रोमांटिक
आज फिर से म्यूजिक की बीट थी, वही ड्रिंक करना जो उसको चैन देता था। उसने सीधा वाइन को ही लबों से लगाते पीना शुरू कर दिया। वो पीछे स्टूल पर गिरने के से अंदाज में टेक लगाता आंखें बीच गया। शदीद नफरत करता हूँ तुमसे, बल्कि ये लफ्ज़ भी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। वो लबों से फिर वही वाइन पीते कहता है, जबकि आंखें खोलने से कासिर थी। वो इस वक्त बिल्कुल टूटा बिखरा नजर आता था, जिसको शायद नई जिंदगी की तलाश थी। अब तो रोज़ का काम था जी भर कर ड्रिंक करना और फिर सो जाना। उसको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। हाथ से सियाह रगें अब सीने तक आ रही थी, जिसम पर काले रंग के निशान बन रहे थे, मगर उसको ज़रा भी परवाह नहीं थी। माइकल चेयर से उठते, शराबी चाल चलते बेड पर आकर गिरा। वो न जाने कब यूं ही सो गया था, उसको पता भी नहीं चला। शायद हम जब माजी को याद करते हैं तो वक्त के गुजर जाने का पता ही नहीं चलता। कुछ देर तक यूं ही खामोशी रही कमरे में, मगर फिर अचानक वहां पर चार्ली आया। उसने माइकल की तरफ देखा, जिसका हाथ बिल्कुल सियाह पड़ रहा था। उसके गले में मौजूद वो लॉकेट अब शर्ट से सुर्ख रंग की रोशनी से चमक रहा था। वो अच्छे से समझ गया था कि उसकी हालत ऐसी क्यों है। मैंने तुम्हें मना किया था ना माइकल, ये वक्त को मत रोको। मगर नहीं, अब देखो तबीयत खराब हो गई ना, चार्ली ने अफसोस से कहा। मगर माइकल ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था, क्योंकि वो इस वक्त गहरी नींद सो चुका था। चार्ली उसके पास आता पेशानी पर हाथ रखता है। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ रहा है। वो किसी बर्फ़ के फ्रिज से निकाला वजूद लग रहा था। चार्ली ने जल्दी से उस कमरे में मौजूद अंगीठी में आग जलाई और उसके पास आते बैठा। उसने माइकल पर कंफर्टर उड़ा दिया। मैं नहीं जानता कि तुम कब माजी से निकलोगे, मगर अब सीनो कभी वापस नहीं आएगी। माइकल, तुम वक्त को बदलने की बजाय खुद को बदलो, चार्ली कहता उसके पास से उठा और एक सरसरी नज़र डालकर वहां से चला गया। आज 2 दिन हो गए थे माइकल यूनिवर्सिटी नहीं आया था। ब्रेंडा ने पहले दिन तो इग्नोर किया, मगर फिर दूसरे दिन वो रह ना सकी, क्योंकि उसने ब्रेंडा की हेल्प की थी। आखिर उसको भी उसकी फिक्र लाहक थी। इसलिए चार्ली के कैबिन में जाती और माइकल का पूछती है, मैं आई कम इन सर? ब्रेंडा ने पूछा तो चार्ली ने फाइल से सर उठाकर देखा। यस, वो एक लफ्ज़ में जवाब देता वापस मसरूफ़ हो जाता है। सर, मुझे आपसे बात करनी है। चार्ली ने अभी भी सर ना उठाया। यस, बताए क्या बात करनी है? सर, माइकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा? ब्रेंडा का सवाल था जो चार्ली ने सा कि क्या जो चार्ली ने बेसाख्ता सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी तबीयत बेटर नहीं है, 2 दिन से, इसलिए लीव पर है। मगर आपकी पूछ रही है, चार्ली ने जवाब देकर सवाल किया। ब्रेंडा पर पहाड़ गिराया। वो अपनी हथेलियों को मसलती जवाब देना चाहती थी, मगर वो नर्वस हो रही थी। मिस ब्रेंडा, आई थिंक आपको जाकर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। चार्ली ने उसको खुद से ही जाने का कहा। वो फौरन से बाहर भागी, जबकि वहाँ पर बेला आई। चार्ली ने बेला को देखते फाइल्स को बंद कर रखा। हनी, मुझे कुछ कहना है। बेला चार्ली के पास आती खड़ी हुई। यस माय लव, प्लीज़ टेल मी। चार्ली ने उठकर उसको शानों से पकड़कर मेज़ पर अपनी चेयर के सामने बिठाया, जबकि अपना झुकाव उसके चेहरे पर किया। वो दोनों हाथों को उसके गिर्द मेज़ पर मजबूत कर गया था। आज रात डिनर पर चले? बेला ने चार्ली के कान में नीम सरगोशी नुमा कहा तो चार्ली हल्का सा मुस्कुराया। ओके, बट ड्रेस जो मुझे पसंद है तुम वही पहनना। चार्ली ने पीछे हटते बेला को खुद से आज़ाद किया, मगर तभी बेला ने चार्ली की शर्ट को मजबूती से थामे वापस खुद पर झुकाया। लिसन, वो आंखों में आंखें डालकर कहती है। चार्ली हैरान था। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। आई लव यू चार्ली, बेला ने चार्ली के सीने पर सर रखकर कहा तो चार्ली ने भी उसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। मी टू, वो नज़रें बेला की तरफ करता उसके बालों में शिद्दत से लब रखता बोसा देता है। बेला ने चार्ली की कुर्बत में सुकून महसूस किया। दूसरी तरफ वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी तो उसने माइकल से मिलना चाहा। वो अब माइकल को सीरियस ले रही थी, मगर क्यों ये वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने बस एक हाल पूछने वाली चंद मिनटों की मुलाकात का सोचा और किया भी ऐसे ही। वो सफ़र को तय करती फिर से एक बार उसी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। आज भी उसको देखकर ब्रेंडा को डर लगा, मगर फिर हिम्मत करती वो आगे बढ़ी। उसने हॉल के अंदर कदम रखा। बिल्कुल खामोशी थी, पहले जैसी। वो ऊपर वाले कमरे में जाने का सोचती सीढ़ियों को बोर करती है, मगर तभी उसकी नज़र वहाँ पर पैरल के पास एक सियाह बिल्ले पर गई। पिलर के पास एक सियाह बिल्ले पर गई, जिसकी आंखों में बस सब्ज लकीर थी, बाकी वो सारे का सारा काले रंग का था। ब्रेंडा ने उसको यहाँ पर पहली बार देखा था। असल में वो इस बिल्ले से डर रही थी। मियाओ मियाओ मियाओ, बिल्ला अपने दांत बड़े करता
ब्रेंडा को डरा रहा था। एक तो सियाह रंग और ऊपर से उसकी आवाज़ ही बहुत डरावनी थी। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता चलता ब्रेंडा के पास आया। म्याऊं म्याऊं। वो ब्रेंडा पर झपटने ही वाला था कि ब्रेंडा ने जल्दी से कमरे का डोर खोलकर अंदर से बंद कर दिया। उसने कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाई और लंबे लंबे सांस भरने लगी। वो अब पछता रही थी। उसको बिल्लियों से बहुत डर लगता था और ये बिल्ला उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक बिल्ला था। वो अपना सांस बहाल करती कमरे के इर्द गिर्द देखती है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। उसको ऐसे लगा शायद माइकल यहाँ पर नहीं। उसने वापस जाने का सोचा और हल्के से डोर को खोला, मगर ये एकदम पीछे से आती आवाज़ पर वो काँप कर रह गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्रेंडा ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा, जबकि वो डोर को आधा खुला ही छोड़ गई और वो सिया बिल्ला अंदर आता है, जिसको देखकर ब्रेंडा ने चीख मारी। क्या आफत है! मुझे तो लगता है कि यहाँ सब भूत है। पहले ये बिल्ला नहीं था यहाँ पर, और अब तुम कहाँ से आ गए हो? वो दीवार के पीछे होती काँप रही थी। मिस ब्रेंडा, मैं अपने कमरे में ही मौजूद था। क्या आपको ऐसे नहीं लगता मेरी ड्रेस से कि मैं अभी बात यूज़ करके आया हूँ और आपको चाहिए था कि डोर लॉक करके अंदर आती? उसके अल्फाज फिर से ब्रेंडा को माइकल के वजूद पर नज़र डालने पर मजबूर कर गए। वो वाकई में बात से शावर लेकर आया था। बाल गीले थे, सफ़ेद ढीली ढाली शर्ट, ब्लैक जीन्स, जबकि शर्ट के नीचे से बस चंद बटन बंद थे। उसकी बॉडी नुमायां हो रही थी। कुछ पल के लिए ब्रेंडा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्कुल माइकल ने नीचे झुकते बिल्ले को अपने हाथों में उठाया। लूसीफर, ऐसे नहीं डराते घर आए मेहमान को, माइकल बिल्ले के सर के बालों को सहलाते कहता है, जबकि ब्रेंडा लूसीफर नाम सुनती बुरा सा मुंह बनाती है। ये नाम तो शैतान का है ना, फिर तुमने इतने प्यारे, मेरा मतलब इसका नाम लूसीफर क्यों रखा है? माइकल ने ब्रेंडा की तरफ देखा और एक पल के लिए भी नजर ना हटाई। वो सवाल भी तो ऐसा ही कर गई थी। वह ब्रेंडा की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा था। ब्रेंडा ने नजर चुराते इर्द गिर्द देखा। मैं वो पूछने आई थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। सर बता रहे थे कि तुम बीमार हो। ब्रेंडा ने मौजू बदला। माइकल के हाथ से बिल्ला नीचे उतरा, जबकि वो किसी हवा की स्पीड से उतरा था। माइकल ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए। मुझे तो लगा कि मुझे किसी ने मिस नहीं किया होगा, मगर मैं शायद गलत था। माइकल ने टुकटुकी बांधे कहा। वो एक कदम भी नहीं रुका था। ब्रेंडा को उसका पास आना अजीब लग रहा था। वो जल्दी से दीवार से हटती दूर डोर के पास जाती है। मुझे लगा कि तुम बहुत बीमार होंगे, मगर तुम हट्टे कट्टे हो, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। वो डोर को खोलती बाहर जाना चाहती थी, मगर माइकल ने तेजी से आगे बढ़कर डोर को एक हाथ से बंद किया। ब्रेंडा जो कमर कर चुकी थी, अब आहिस्ता से पीछे मुड़ती है। ब्रेंडा ने हैरानी से माइकल की तरफ देखा, मगर उसको सर उठाना पड़ा क्योंकि वो लंबा कद रखता था। अगर आज के बाद इस घर में आओ तो इस घर के मालिक के लिए वक्त निकाल कर आना। वो ब्रेंडा पर झुकता, ब्रेंडा के गिर्द दीवार पर हाथ रखता उसके भागने के तमाम रास्ते खत्म कर गया। माइकल को ब्रेंडा की फिर से वही खुशबू पागल कर रही थी। उसने अपनी आहिस्ता से आंखें बंद की और एक लंबा सांस ब्रेंडा के सुर्ख पड़ रहे गालों पर छोड़ा। वो साकित अपनी आंखें बंद कर गई। वो हाथों की मुट्ठी बनाती अपने दिल की धड़कनें काबू कर रही थी। आज पहली बार था कि उसके दिल की कैफियत ऐसी हुई थी। माइकल ने अपनी पेशानी को मुकाबिल की पेशानी के साथ जोड़ा और लबों को खोलते ब्रेंडा पर अपनी गर्म झुलसती सांसें गिराई। वो अब ब्रेंडा की जान निकाल रहा था। वो इस वक्त ब्रेंडा के करीब होने की वजह से उसकी धड़कनें काबू से बाहर सुन रहा था। माइकल ने खुद पर कंट्रोल किया और उसे दूर हटा। वो सारे लम्हात को ख़त्म कर गया था। गेट आउट! माइकल ने एक ही पल में उसको कमर दिखाई थी। ब्रेंडा को उसका ऐसे कहना बहुत ही तकलीफ दे गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माइकल उसको ये कहेगा। उसने पल भर में अपनी चमकती आंखों को नम किया। वो दिल पर जब्त खोती वहां से बाहर निकली। माइकल ने उसके जाने के बाद अपने हाथ की तरफ देखा, जो फिर से सियाह पड़ रहा था। वो अब उसका हल चाहता था। आखिर समझता क्या है ये खुद को? हाँ, एक तो उसका हाल पूछने मैं उसके घर गई, ऊपर से उसने मुझे ब्रेंडा को गेट आउट कहा। अब देखना बच्चों, अगर तुम्हारी तरफ एक नज़र भी देख लिया तो मेरा नाम भी ब्रेंडा नहीं। वो गुस्से से कहती उस फार्म हाउस का दरवाज़ा पटक कर बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। चार्ली और बेला ने अकेले डिनर किया था। वो अब वापस घर आए थे। चार्ली को माइकल की कॉल आई तो वो बेला से कहते ऊपर टेरेस पर चला गया, जबकि बेला अपने कमरे में जाती ड्रेस को चेंज करती अब नॉर्मल ड्रेसिंग कर लेती है। मेरा दोस्त तो काफ़ी फेमस हो रहा है, आज एक लड़की पूछ रही थी तेरा। चार्ली ने सिगरेट को झुलसाते अपनी हंसी को कंट्रोल करते कहा। माइकल हैरान हुआ। तुम्हारी बात का मतलब? ओहो, बस बस कर दो माइकल, अब इतने भी शरीफ मत बनो। आज ब्रेंडा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। आई गेस शी डू लव विथ यू।
चार्ली के अल्फाज थे कि क्या जो माइकल को साकित कर गए। जस्ट शट अप, माइकल ने माथे की रगें उभरी उभरी करते कहा। कूल डाउन ब्रो, कूल। इतना तो मैं भी जान गया हूँ कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी, इसलिए मुझसे ये बात राज मत रखो। क्या पता तुम्हारी वेडिंग का सारा इंतज़ाम मुझे संभालना पड़े, फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, चार्ली ने कहा लगाते कहा। माइकल ने एक ही लम्हे में ब्रेंडा को अपने हवासों पर सवार किया। वो वाकई में उसका हाल पूछने आई थी और माइकल ने उसको गेट आउट सुना दिया। वो अब मौजू बदलना चाहता था। चार्ली, मुझे इस चीज़ का हल बताओ, बार बार मेरी बॉडी बर्फ़ बन रही है, अब तो ऐसे लगता है जैसे सांस भी नहीं आ रहा। माइकल कॉल पर बात करता शीशे की खिड़की के पास गया जहाँ से बाहर हल्की स्नो फॉलिंग का सीन बना हुआ था। देखो माइकल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि वक्त को मत रोको, मगर नहीं, तुम मेरी कहाँ मानते हो, चार्ली ने एक गहरा कश भरते हुए कहा। वो अब सीरियस हो चुका था। मुझे तुम्हारी फजूल तकरीरें नहीं सुननी, माइकल गुस्से में बोला। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, चार्ली ने सिगरेट को लबों से आज़ाद करते कहा। लॉकेट को निकाल दो, वो तुमसे दूर रहेगा, तो तुम पहले जैसे हो जाओगे, माइकल ने अपना हाथ पैंट पॉकेट में डालते हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरा। चार्ली को अजीब लगा, मगर फिर भी उसने दूसरा हल भी बताया। मगर जब माइकल ने सुना तो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो पल भर में गायब हुई। किसी जिंदा इंसान का खून पी लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को इन बिल्लियों के खून की नहीं बल्कि जिंदा इंसान के खून की ज़रूरत है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, वो गुस्से से कहता कॉल काट देता है। चार्ली ने वही सिगरेट की उंगलियों से पेशानी को सहलाया। उसको माइकल की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। एक तो हल बताया, ऊपर से इनकार कर गया। चार्ली ने भी अपना रुख टेरेस से नीचे किया। दूसरी तरफ ब्रेंडा रात के 8 बजे अपनी माँ को फ्रेंड की वेडिंग का कहती, कैफ़े से काम ख़त्म करती, वहाँ से चली जाती है। लीज़ा ब्रेंडा के जाने के बाद कैफ़े को क्लोज़ करती खुद आराम से सो जाती है। वो दिन भर की थक चुकी थी, क्योंकि अब ब्रेंडा ने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर लिया था। अब सारा काम उनको देखना पड़ता था, मगर खैर ब्रेंडा काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज उसकी दोस्त की वेडिंग थी। वो सफ़ेद घुटनों तक आती सिंपल सी फ्रॉक पहने, नीचे हाई हील रेड कलर के और बालों को खुला आज़ाद छोड़े वो इस वक्त वेडिंग हॉल में मौजूद थी। पता नहीं समझता क्या है खुद को, अजीब मखलूक। ब्रेंडा वहाँ पर एक टेबल पर बैठी सभी को ड्रिंक करते देख माइकल पर गुस्सा कर रही थी। उसको माइकल का एक लफ्ज़ शट अप सुनना जहर लगा था। उसने पास बैठी ओल्ड आंटी को ड्रिंक करते देख पहले तो अपने होठों को तर किया, फिर लब काटे। वो अब जल्दी से वहाँ पर पड़े एक गिलास को उठाती एक ही झटके से ख़त्म करती है। मज़े का है, वो कहती आंखों को झपकते एक और गिलास पीने लगी। उसको तो ये सफ़ेद रंग पानी लगा, मगर निकला कुछ और ही। उल्लू, अजीब मखलूक, वो कहती अब और ड्रिंक करने लगी। वहाँ पर अब सभी ब्रेंडा की तरफ देख रहे थे। ब्रेंडा ब्रेंडा उसकी फ्रेंड आती उसकी फ्रेंड आती उसको हवा में झूले लेती देख कहती है। ब्रेंडा चेयर से उठती, अब हवा में हाथ हिलाती है। हे एवरीबडी लिसन टू मी, ब्रेंडा उसका सहारा लेती कहती है। ये मेरी प्याली शी दोस्त, ये यू अंकल। वो स्टेज पर बैठे अपने फ्रेंड के हस्बैंड को देखते कहती है, यस यू, इधर देखो। वो इर्द गिर्द देखता है तो ब्रेंडा अपनी तरफ इशारा करती कहती है, अगर मेरी दोस्त को कुछ बुरा भला कहा तो तुम्हें मून भेज दूंगी। वो अपनी दोस्त के गालों को जोर से थपथपाते कहती है, ब्रेंडा ये क्या कर रही हो, होश करो, तुम्हें ड्रिंक किसने दी। ब्रेंडा आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहती है, इंजॉय करना, ओके गुड बाय। ज़्यादा पीने की वजह से वो कुछ भी बोले जा रही थी। ब्रेंडा ने हॉल से बाहर रुख किया और वहाँ से चली गई, जबकि चलना मुश्किल था। वो उसके पीछे आई, मगर वो वहाँ से जा चुकी थी तो उसको ब्रेंडा की फिक्र थी। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्रेंडा के पीछे भेजा, मगर वो न जाने कौन से रास्तों से होकर चल रही थी। वो भी ना ढूंढ सका ब्रेंडा को। उसी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलते ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगी, आप सड़े टमाटर के छिलके हो और हम ब्यूटीफुल शी गर्ल है। वो अपनी हंसी कंट्रोल करती हंसने लगी। उसने जो अपनी फ्रेंड से कहा था वो अब सोचती मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या मैंने ईशा कहा था, ऐशा कहा था, नहीं नहीं, चीख चीख। वो इंजॉय लफ्ज़ सोचती अपना सर झुटलाती है। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, पता नहीं समझता क्या है खुद को। वो माइकल पर फिर से गुस्सा कर रही थी। वो अपनी धुन में चलती माइकल को फिर से सुना रही थी। एक तो उसका हाल पूछने उसके ड्रावने से घर गई, फिर उसने मुझे गेट आउट कहा। आह, ब्रेंडा ने गुस्से में रोककर अपनी हाई हील को उतारते हवा में उछाला, मगर अब सर पर पड़ रही
हल्की सी बर्फ से उसको ठंड लगने लगी। वह अपने कंधों पर हाथ रखती सहलाती है। पाँव ठंडी सड़क पर होने की वजह से सफ़ेद से सुर्ख हो रहे थे। पागल बिल्ली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पीछे से आती आवाज़ पर वो डर सी गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर फिर पाँव अनबैलेंस होते वो नीचे गिरने वाली थी। माइकल किसी तेज़ रफ्तार से उसके पास आकर ब्रेंडा की कमर में हाथ डालता उसको संभालता है। तो तुम? ब्रेंडा ने पल के झपके उसके चेहरे पर गौर किया, जो उसको धुंधला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। ब्रेंडा कुछ पल के लिए देखती रह गई। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक भी करती हो। ब्रेंडा को अब मुकम्मल अपनी बाहों में भरता अपने करीब करता है। जबकि ये अमल उसने एक ही पल में किया था। वो खुद को संभाल ना पाई और माइकल की पनाह में चली गई। नीचे नीचे उतारो, सुना। ब्रेंडा ने हाथ पांव हिलाते बेसाख्ता माइकल को एक और थप्पड़ मारा था। माइकल को शदीद गुस्सा आया। उसने अपनी आंखों को खून से सुर्ख कर उसकी तरफ देखा। ब्रेंडा ने डर से खामोशी इख्तियार की। माइकल ने उस लड़की को फिर भी अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा था। ब्रेंडा अब माइकल से वाकई में डरती, खौफ से आंखें बंद करती उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ती है। मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। तुमने मुझे गेट आउट बोला था, याद करो। ब्रेंडा ने माइकल के सीने में मुंह छुपाए कहा। माइकल ने अपना गुस्सा पल भर में गायब किया था, क्योंकि ब्रेंडा का चेहरा मासूम था। तो इस वजह से ड्रिंक की तुमने? माइकल ने कदम मैडम माइकल के कदम चलते माइकल ने कदम चलते कहा। नहीं, तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, इसलिए बस थोड़ी सी, और वो भी तुम्हारी वजह से। ब्रेंडा ने माइकल के गाल पर हाथ रखकर उसको जब्त से मरोड़ा था। वो बिल्कुल उसको बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। कितने गंदे हो तुम, अजीब मखलूक। हाँ, ब्रेंडा ने ये आखिरी अल्फाज ही कहे थे कि तभी वो नींद की वादियों में खो गई। माइकल ने सुर्ख आंखों से एक पल में खुद को गायब किया। वो वक्त के गुजरने से पहले ही अपने फार्म हाउस में था। वापस उसी कमरे में आने पर उसने ब्रेंडा को बड़ी ही एहतियात से बेड पर लिटाया था। जबकि एक बार फिर से थप्पड़ खाना उसको जहर लगा, मगर फिर उसके ड्रिंक में होने की वजह से वो ये सह गया। ब्रेंडा अब मुकम्मल नींद की वादियों में थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी फ़नी भी है, मज़ा भी आ रहा है। एक वैम्पायर की कहानी है। आई होप आप लोग भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।